जान दिया गया। ऑटोमेटिक गन से लैस बदमाशों ने हाजी यूनिस के काफिले पर दर्जनों राउंड फायरिंग की, जिसमें हाजी यूनिस के एक समर्थक की मौत हो गई, 4 घायल भी हैं। लेकिन कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, जानिए आप। आरएलडी नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग। शूटर्स ने काफिले में मौजूद लोगों को संभलने तक का नहीं दिया मौका। फिल्मी अंदाज में दिया वारदात को अंजाम। हमले में 5 लोग घायल, 1 की गई जान। इस सनसनीखेज वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब पूर्व ब्लॉक प्रमुख व आरएलडी नेता हाजी यूनुस का काफिला भाईपुर इलाके में एक शादी में शिरकत करके वापस लौट रहा था। इस दौरान घात लगाए हमलावरों ने काफिले पर गोलियों की बौछार कर दी। इस दौरान की गई अंधाधुंध फायरिंग में 5 लोग गोली लगने से घायल हुए, जिनमें उपचार के दौरान खालिद नाम के एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक शख्स की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। शनिवार को बसपा छोड़ आरएलडी में शामिल होने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनिस के काफिले पर रविवार को जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों ने काफिले में मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। घटना की सूचना मिलने पर आसपास के लोगों की मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। हाजी यूनिस का आरोप है कि पिछले 6 महीने से हत्या की आशंका जताते हुए एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए आ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। 5 या 6 जितने भी थे बदमाशों ने अटैक कर दिया। 50 से 60 गोली चलाई है, जबकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम 6 महीने से अवगत करा रहा हूँ, लेकिन अभी तक किसी सिक्योरिटी का या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारे बदमाशों के मैंने पहले नाम भी बताए, गाड़ियों के नंबर भी दिए, असले भी बताए कि AK-47 लगे यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं। बदमाश किस गाड़ी में सवार थे यूनुस भाई? शायद सेंट्रो है या स्विफ्ट है, मतलब छोटी गाड़ी। कोई पहचान नहीं हो पाई। सवार में गोली नहीं चलाई। हम जैसे शादी में से निकले, घर के बराबर में वो खड़े थे, वहां से उन्होंने गोली चला दी और गोली चला के जैसे ही हमारे गनर बाप पीछे गाड़ियों में वो उतरे रोड की तरफ। यूनुस भाई कितने लोग आपके साथ के घायल हुए हैं? 5। जिस टाइप के वहाँ असले चले हैं और गोलियां चली हैं वो सब चलित असले थे। 100% थे सारे पिस्टलों के। कितने लोग थे हमलावर? 5 से 6। इस सनसनीखेज वारदात के बाद जहां इलाके में सनसनी फैल गई, तो वहीं सूचना के बाद घंटों तक अस्पताल में भी अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सूचना के बाद जहां जिला अस्पताल में हाजी के समर्थकों का तांता लग गया और घटना के बाद बुलंदशहर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी संतोष कुमार सिंह खुद जिला अस्पताल पहुंचे। वहीं मेरठ जोन के आईजी प्रवीण कुमार ने भी बुलंदशहर पहुंचकर मौकाई वारदात का मुआयना किया। आईजी ने दावा किया कि हाजी पर हमला संपत्ति विवाद में कराया गया, जबकि पुलिस अपनी शुरुआती जांच में मान रही है कि घटना का षड्यंत्र पिता की हत्या के आरोप में जेल में बंद हाजी यूनुस के भतीजे अनस ने रचा। पुलिस का दावा है कि हाजी ने अनस समेत परिचितों पर हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए 4 भतीजों समेत 6 नामजद और करीब 10 अज्ञातों पर मामला दर्ज कराया। देखिए, घटना हुई है कि ये वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वहाँ से 3 गाड़ियाँ थी जिसको लेकर के निकल रहे थे। पुलिया पड़ती है जहाँ पे नेचुरली स्पीड स्लो होती है, वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे। ये विवेचना का विषय, उसमें से कौन से इनके परिचित थे या नहीं थे, परंतु कुछ लोग खड़े थे जिसमें ये उनके द्वारा इन पे फायरिंग की गई। इस फायरिंग के पश्चात जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, वो लोग तत्परता से वहाँ पहुँचते हैं, स्थानीय लोग भी पहुँचते हैं। जो इंजर्ड थे 5 लोग, इसमें इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल्स भेजा गया, जिसमें से एक की बाद में अस्पताल में डेथ हुई है। बाकी जो और इंजर्ड हैं वो खतरे से बाहर बताए गए हैं। तो अभी तक जो हमारी और लोगों से बातचीत हुई है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्लूज पुलिस को मिले हैं, जिसमें हमने अलग अलग 5 टीम्स बनाई हुई हैं। वो सभी इस में तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस घटना में जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, इस प्रकरण में हाजी यूनुस के द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें अपने 4 सगे भतीजों और 1 भतीजे के साले तथा 1 अन्य व्यक्ति सहित 6 लोगों को नामजद किया गया है साजिश रचने में। इसके अलावा 8-10 की और संख्या उन्होंने दर्शाई है घटना करने में। इस प्रकरण में उल्लेखनीय है कि हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं घटना के अनावरण के क्रम में, और जो नामित अभियुक्त गण हैं वो विदेश न भागें, इसलिए लुकआउट नोटिस भी जारी कराया जा रहा है।
क्योंकि इसमें ऐसी आशंका है कि 1-2 लोग विदेश भाग सकते हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही इनमें से 2 नामित अभियुक्त एक दिन पहले ही यूएई चले गए हैं और उस आधार पर हम लोगों ने शेष के लिए जो है लुकआउट नोटिस जारी किया है। घटना के पीछे वजह क्या निकल के आई है? तो विशुद्ध रूप से पारिवारिक संपत्ति का विवाद है और मोहम्मद यूनुस जिनके ऊपर हमला हुआ था, इनके एक भतीजे ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, जिस प्रकरण में हाजी यूनुस प्रभावी पैरवी कर रहे हैं। एक दूसरे भतीजे ने अपने सौतेली मां की दिल्ली में हत्या कर दी थी, जिसमें वो अदालत से बरी हो गया है। उस प्रकरण में भी सुप्रीम कोर्ट में इनके द्वारा पैरवी की जा रही है। तीसरा, अलीगढ़ में एक मीट फैक्ट्री है जो हाजी अलीम ने खड़ी की थी और दोनों भाइयों का हिस्सा था। उसमें भी संपत्ति विवाद को लेकर के इनके बीच में कुछ दिन पहले अलीगढ़ में भी झगड़ा और विवाद होने की जानकारी आई है। तो विशुद्ध रूप से पारिवारिक विवाद है। वहीं हाजी यूनुस ने साफ तौर पर कहा कि आरोपी केवल मेरी हत्या के प्रयास में नहीं थे, बल्कि मेरे परिवार के कई लोगों की हत्याएं भी की हैं। हाजी यूनुस साफ तौर पर अनस को हत्या का और हाल की हमले का जिम्मेदार बता रहे हैं। यही हत्या नहीं जो भाड़े पर करवाई है, पहले मेरे भाई की हत्या भी इन्होंने करी है और जो मेरी भाभी की हत्या हुई थी वो भी षड्यंत्र इसी टाइप का था। और अब तो मुझे लगने लगा कि शायद उन दोनों से पहले ये मुझे मारना चाहते थे, लेकिन इन्होंने पहले अपनी सौतेली मां को मार दिया और फिर मेरे भाई का मर्डर कर दिया। अब क्योंकि मैं बचा हूं, ये हर हाल में मुझे मारना चाहते हैं। कम से कम 3 साल से षड्यंत्र रच रहे हैं। इस 1 साल में 1.5 साल में मैंने बहुत बार शासन को, प्रशासन को इसकी इत्तला दी है। बार बार कहा है कि ये लोगों को पैसे देकर मेरी हत्या कराना चाहते हैं। अभी लगभग 1 महीने पहले मुझ पे एक खबर आई थी कि इन्होंने एक गैंग को लगभग 40 लाख रुपए में मेरा मर्डर तय कर दिया है, जिसमें एक छोटी सी क्लिप मेरे पास उस बदमाश की है जो मैं अब एडमिनिस्ट्रेशन को दूंगा। बुलंदशहर एसएसपी ने बताया कि घटना के 1 दिन पहले इस घटना में 2 नामजद आरोपी यूएई भाग चुके हैं। अन्य आरोपियों की भी विदेश भाग जाने की संभावना के चलते बुलंदशहर पुलिस ने अन्य आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। बहरहाल बुलंदशहर एसएसपी ने 5 नामजद आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया। वादी के द्वारा कुल 6 नामित अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा साजिश के तहत दर्ज कराया गया, जिसमें से एक अभियुक्त अनस जो इनका सगा भतीजा है वो पूर्व से जेल में निरुद्ध है। शेष 3 भतीजे इनके और हैं। उनमें से एक दानिश 2 दिन पहले प्लानिंग के तहत विदेश चला गया है और एक हारिस है जो इनके ही भतीजे जैद का साला है, वो भी विदेश यूएई में है। एक इसमें अन्य अभियुक्त जैद है। जैद के बारे में था उसके पास पासपोर्ट है, हमने उस संबंध में लुकआउट नोटिस जारी करा दिया है और सभी नामित अभियुक्तों के विरुद्ध 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा आज की गई। हालांकि बुलंदशहर एसएसपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि हाजी की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है, जबकि पुलिस की टीमें घटना के खुलासे के बेहद नजदीक हैं। लेकिन जिस तरह दिन दहाड़े सरेराह गोलियों की बौछार की गई, तो उसके बाद न सिर्फ पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, बल्कि ऐसे में कई सवाल उठने भी लाजमी हैं। अपने सहयोगी शमसुद्दीन सैफी के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर।